बहुत समय पहले कोसल देश पर राजा दीघिति शासन करते थे। उनकी रानी का नाम रानी दीघिति था। वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनका राज्य छोटा था। पड़ोसी काशी देश पर एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा ब्रह्मदत्त का शासन था। राजा ब्रह्मदत्त ने कोसल राज्य को हड़पने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना के साथ हमला कर दिया। राजा दीघिति समझ गए कि वे सीधे युद्ध में ब्रह्मदत्त का सामना नहीं कर सकते। हार मानकर राजा दीघिति ने अपनी गर्भवती रानी के साथ भेष बदलकर भागने का फैसला किया। वे सादे वस्त्र पहनकर कुम्हार के घर शरण लेकर सामान्य जीवन जीने लगे। निर्वासन के दौरान रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दीघावू कुमार रखा गया। बचपन में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि दीघावू एक दिन अपने माता पिता के हत्यारे का वध करेगा और उसका राज्य वापस प्राप्त करेगा। यह बात राजा दीघिति और रानी ने अपने पुत्र को गुप्त रखी। समय बीतता गया और राजा ब्रह्मदत्त को राजा दीघिति और उनके परिवार के छिपे होने का पता चल गया। राजा दीघिति और रानी को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। अंतिम समय पर राजा दीघिति को अपने पुत्र दीघावू की चिंता हुई। जब दीघावू अपने माता पिता को अंतिम बार देखने आया, तो राजा दीघिति ने उसे एक गुप्त और गूढ़ उपदेश दिया। दीघावू, नहीं कोधेन कोधो। क्रोध से क्रोध को कभी शांत नहीं किया जा सकता। अकोधेन च कोधो जयते। अक्रोध से ही क्रोध को जीता जाता है, यानी क्षमा से। माँ चिरम दिस्सो माँ दूरम दिस्सो। न बहुत देर से देखो, न बहुत दूर से देखो। इसके बाद राजा दीघिति और रानी को राजा ब्रह्मदत्त के सामने मार डाला गया। दीघावू ने हृदय में गहरा दुख लिए अपने पिता के उपदेश को याद करते हुए प्रतिशोध की आग को दबा लिया। दीघावू ने भेष बदला और राजा ब्रह्मदत्त के महल में हाथी शिक्षक के रूप में नौकरी पाली। वह अपनी मधुर वाणी और अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे राजा ब्रह्मदत्त का विश्वास जीतने लगा। जल्दी ही वह राजा का प्रिय सेवक बन गया। दीघावू ने हर क्षण बदला लेने की योजना बनाई, पर वह जानता था कि सही अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त और दीघावू शिकार पर जंगल गए। राजा ब्रह्मदत्त बहुत थक गए थे। उन्होंने दीघावू को छोड़कर बाकी सभी सैनिकों को विश्राम के लिए भेज दिया। राजा अपने प्रिय सेवक के कंधे पर सिर रखकर सो गए। यह दीघावू के लिए बदला लेने का सुनहरा अवसर था। उसका हाथ तुरंत तलवार की मूठ पर गया।